जेईई मेन 2026 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग मचाने वाले। देखो सबसे पहले आज मैं कुछ सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं। उन सवालों को आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है ठीक से। ये क्वेश्चन लिए गए हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसके रीसेंट जो पीवाईक्यूज हैं कुछ साल में जो लास्ट 5 इयर्स में है वो क्वेश्चन आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन है। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। हर सवाल में कुछ कुछ चीजें हाईलाइट भी करी हुई हैं, उनको आप ध्यान से देखना। ठीक है, सवाल 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या क्या पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या पूछा गया है, ध्यान से ऑब्जर्व करिए इन सारी बातों को, क्योंकि उसी के बेसिस पे आज का ये सेशन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है और कब पूछा गया है, इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और क्वेश्चन नंबर अब 5 देखिए, आपसे क्या पूछा गया। अब तक तो आपको क्लैरिटी आ ही रही होगी कि यार कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन है और इसमें क्या पूछा गया है। हाँ जी, अब तक आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये जो दो ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो जेईई मेन में बार बार पूछे जा रहे हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन का sp2 है, sp3 है या sp, ये तीन तरह का हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का होता है। कार्बन का sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो सकता है क्या? सोच के बताइए, हो सकता है क्या sp3d? नहीं हो सकता यार, उसमें तो d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो कैसे होगा। तो तीन तरह की कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है बताओ कितने sp हाइब्रिडाइज्ड है, कितने sp2 है और कितने sp3 है। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा होता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन। बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। अब ये सवाल भयंकर एलिमेंट्री है, पैराडॉक्स है, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे ठुल्लू प्राणी इसमें भी गलतियां कर देते हैं यार। तो आज के सेशन का पर्पस ये है कि इसमें गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका ट्रिक क्या है, किस तरीके से इन सवालों को फास्टेस्ट वे में सॉल्व किया जा सकता है, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अपना कॉपी पेन लेके रेडी रहिएगा, क्योंकि कुछ आपको भी करना है भैया, सिर्फ ऐसे दिखते रहने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले फुल जोश में लाइक करिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, खुद के बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर जेईई मेन 2026 के लिए। देखो भाई ये सवाल है। अब आप सोच रहे होंगे दोनों सवाल यहीं पे कैसे क्यों रख दिए, सेम टू सेम सवाल क्यों रख दिए। भाई इसका रीजन ये है कि ऊपर वाले में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको हाइब्रिडाइजेशन sp sp2 sp3। सीधा ट्रिक पे आ जाता हूं यार, सीधा काम पे आ जाता हूं, कैसे काम पे आना है। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले बॉन्ड लाइन नोटेशन से आपका कंफर्ट होना चाहिए। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसमें कुछ चीजें हिडन होती है, छुपी हुई होती है। जैसे कि यहाँ पे ये जो कार्बन एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो ये सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं, आप सभी इनको देख सकते हैं। अब जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे कार्बन तो मैं आइडेंटिफाई कर लूं। खास तौर पे कार्बन आइडेंटिफाई करने में स्टूडेंट ऑफन गलती कहां करता है, यहां करता है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का जंक्शन होता है ना, ये भी भाई कार्बन ही होता है ना। टेढ़े मेढ़े पॉइंट पे कार्बन बच्चा आइडेंटिफाई कर लेता है, ये जो कार्बन है इसको कई बार वो मिस कर देता है, तो ये गलती मत करना। अब ये सारे कार्बन हो गए, अब इनका हाइब्रिडाइजेशन मुझे चेक करना है। तो देखो सबसे सिंपल ट्रिक ये है, अगर कार्बन कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं ना, कितने बॉन्ड बनते हैं कार्बन के 4, अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, अगर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अक्रॉस द कार्बन इज 0, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। जैसे देखिए इस पर्टिकुलर कार्बन को, इस कार्बन के आसपास देखो, ये सर्कल बनाओ और चेक करो, चारों बॉन्ड सिग्मा है, 3 इसमें हिडन है कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड। ठीक है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, इस कार्बन का sp3 आएगा ना भाई। यहाँ पे देख, इस कार्बन को देख, इस कार्बन को नोटिस कर, कितना पाई बॉन्ड आ रहा है, दिमाग में सॉल्व हो जाएगा, सर्कल अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। एक पाई बॉन्ड आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2 हुआ, तो 0 पाई बॉन्ड sp3, 1 पाई बॉन्ड sp2। यहाँ पे देखो इसके आसपास एक पाई बॉन्ड है, तो अगेन ये भी क्या हुआ, sp2। यहाँ पे देख, यहाँ पे भी इसके आसपास एक पाई बॉन्ड है तो sp2। यहाँ पे देख, यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड आ रहा है भैया, 2 पाई बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखिए 2 पाई बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड में कितना पाई बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है ना ट्रिपल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड में कितना पाई बॉन्ड होता है, 1 पाई बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स है तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, बस हमारा काम हो गया। इसके बेसिस पे आप सारे कर सकते हो, जैसे ये कार्बन हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे भाई, sp2। बात समझ में आई। इसके बेसिस पे अब कोई भी सवाल आप बहुत मजे से कर सकते हो, टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। ओके, अब उसके बाद मान लो हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताने हैं, तो सबसे पहले पाई बॉन्ड्स को देख लेते हैं। देखो पाई बॉन्ड्स में ये ध्यान रख लेना कि जब भी हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है,
कार्बन का है तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, या हमारे पास डबल बॉन्ड होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तब तो पाई बॉन्ड है ही नहीं। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स आपको अलग से दिखाई दे देंगे। यहाँ पे भाई 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। तो 1 1 2 2 4 5 6 7 यहाँ पे हो गए हमारे पास टोटल 7 पाई बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, वी हैव 7 पाई बॉन्ड्स, 2 3 4 5 6 7। अब हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड्स की। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने में स्टूडेंट ऑफन गलतियां करता है कई तरह की, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वो सिग्मा बॉन्ड हमें लेने हैं जो क्लियरली विजिबल है। विजिबल कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हमारे पास 10 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए। एज यू कैन सी वी हैव 10 सिग्मा बॉन्ड्स। अब इसमें बात करें, ये तो 10 सिग्मा बॉन्ड्स जो दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हिडन भी है। अब हिडन कौन से? हिडन में ये जो कार्बन है इसके पास भैया 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो 3 बॉन्ड यहाँ छुपे हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो जो दिख नहीं रहा एक बॉन्ड वो किसका है? कार्बन हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे भी 1 बॉन्ड होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए एक कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1। यहाँ पे भी देखिए कितना हो गया 1, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारे पास हो गए 7 सिग्मा बॉन्ड्स। तो अगर हम टोटल बात करते हैं तो टोटल बात आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही है कि भाई यहाँ पे टोटल हमारे पास है 17 सिग्मा बॉन्ड्स। तो फंडा क्लियर हो गया। यानी हमें सिग्मा बॉन्ड्स में इस बात का ध्यान रखना है कि जो हिडन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं उनको भी देखना है। अब उसके अलावा एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वो करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये सवाल आ गया। अब पूछ लिया इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ, या इसके अंदर आपसे पूछ लिया कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है। तो स्टूडेंट ऑफन गलती क्या करता है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो ये है कि यहाँ पे जो CN आपको दिखाई दे रहा है भैया इसको पूरा खोल के देखो, इसके अंदर झांक के देखो क्या छुपा है। इसके अंदर झांक के देखोगे तो आपको पाई बॉन्ड दिखेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, C ट्रिपल बॉन्ड है। सिमिलरली COOH की बात करें तो ये असल में है C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर इसमें आप देखोगे तो पाई बॉन्ड तो है ही, प्लस सिग्मा बॉन्ड कई तरह के हैं। यहाँ पे हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन के 2 सिग्मा बॉन्ड है, OH का भी सिग्मा बॉन्ड है। तो हम कोई भी बॉन्ड मिस ना करें, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड सिर्फ कार्बन कार्बन के नहीं पूछा तुझसे, सारे पूछा है, तो OH का मिस मत करना। तो कई बार ऐसे पाई बॉन्ड्स होंगे जो हिडन होते हैं और स्टूडेंट्स उनको ध्यान नहीं देता और वहीं पे गलती, वहीं पे मार खा जाता है। सिमिलरली COCl के अंदर भी आप देख सकते हो एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। उसके अलावा एक ऑफन स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, इसमें कभी कभी क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है जिसमें आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देता है, मतलब सॉरी आपको रेजोनेंस हाइब्रिड दे देता है इस तरीके से सर्कल 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 बना के, यानी आपको हाइब्रिड दे देता है। ये एंथ्रासीन है हमारे सामने, अब ये दे देता है और हमें समझ नहीं आता कि इससे कैसे ड्रॉ करना है। तो इसको अगर ड्रॉ करना है तो हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, और इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना बहुत ही सिंपल होता है। आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक बेंजीन को पकड़ सकते हो, किसी भी एक बेंजीन रिंग को पकड़ के सबसे पहले वहां ऑल्टरनेट पोजीशंस पे पाई बॉन्ड लगाओ, यानी एक पाई बॉन्ड को छोड़ के फिर सिग्मा बॉन्ड आएगा, फिर एक बार दोबारा पाई बॉन्ड आएगा, फिर सिग्मा, फिर पाई। अब ऑल्टरनेट पोजीशन पे यानी एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड्स लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, काम हो जाएगा। अब इस जरिए से आपने किसी भी तरफ से स्ट्रक्चर बनाया, आंसर आपका एक ही आएगा। अगर आपने इस बेंजीन रिंग को पहले बना लिया, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स ले लिए, तो रिलेटिवली पाई बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हो जाएगी, पर टोटल जो तुम्हारा आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी सेम। तो एक स्टूडेंट ऑफन गलती कहाँ करता है भाई? यहाँ पे गलती करता है, जो होपिंग दैट आप नहीं करोगे। अगला सवाल पूछे जाने का तरीका ये होता है, जैसे ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें दे दिया जाएगा यहाँ पे एक सामने नाम दे दिया जाएगा, IUPAC नेम दे दिया जाएगा। उस IUPAC नेम की हेल्प से सबसे पहले तू क्या करेगा, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद फिर तुझसे पूछा जाएगा बता इसमें कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, कितने sp3 हैं, कितने sp है, और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सब पूछ लेगा। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इससे आपको आना चाहिए, तो इसकी हैबिट बना लेना एक तरीका से, मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है हेक्सा 1,3 डाइन, तो सबसे पहले पेरेंट चेन में हेक्सा यानी 6 कार्बन है, तो मैंने बना लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये कैसे ड्रॉ किया अभी देख लेना, 1,3 में पाई बॉन्ड लगाया, इसके बाद 1 2 3 4 5 पे आइन है, तो 5वें नंबर पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया।
क्योंकि लीनियर है ना, तो मेरे को पहले से ही पता है कि 5वें पे मैं ऐसे जिगजैग नहीं करूंगा, 5वें पे लीनियर कर दूंगा, मुझे पहले से ही पता है क्योंकि यहाँ पे 5वें पे आइन है। अब इसके बाद तू सवाल को कर लेगा। तो भाई इस तरह के सवाल ना, इस तरह के सवाल अब कोई भी आते तेरे सामने तो उनको इजीली कर सकता है। ठीक है, होपिंग दैट ये वीडियो तेरे लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया तो भाई कमेंट करके बताना मेरे को कैसा लगा, लाइक तो कर ही दिया होगा। ठीक है, चल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।